बेटा जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे डॉक्टर से दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है। रचना जी ने अपने बेटे राहुल से कहा, लेकिन राहुल तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक रचना जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से राहुल की पत्नी पायल बाहर आती है। ओहो, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती है क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? यूं तो कहेगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूं दिन भर घर में घूमती रहेगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। पायल का गुस्सा देखकर रचना जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। राहुल सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूं? रचना जी की आंखों के कोर गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह रचना जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कराहती रही। सुबह के 10 बज गए, पर किसी ने चाय पानी की नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। रचना जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा राहुल अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। रचना जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वो ही फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है, गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए तरसा दिया है। एक बार उन्होंने टोक दिया तो पायल बोली, मम्मी जी हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी भी तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से राहुल से बोली, राहुल मुझे डॉक्टर को दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही राहुल भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है, देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो करवाओ फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो, घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहिए? रचना जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई, फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूंगी। पायल ने अजीब सा मुंह बनाया, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं, बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाए
या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दे। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और बच्चों के करियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। पायल अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। रचना जी चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठीक कमाई थी, वो कपड़ों और गहनों से ज़्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा, गहने कपड़े तो परे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। रचना जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी पूजा की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहाँ पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की। पायल यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। पायल जब भी बोलती करवा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर पूजा विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर रचना जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू है तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी।